किसी भी शहर के बस स्टैंड को नगर का दर्पण माना जाता है। बाहर से आने वाले मुसाफिर बस स्टैंड की स्थितियों को देखकर ही उस शहर के बारे में अपने मन के भीतर छवि निर्मित करते हैं। दुर्भाग्य से छतरपुर शहर के बस स्टैंड पर मौजूद परिस्थितियां हमारे शहर की बुरी तस्वीर निर्मित कर रही हैं। बस स्टैंड पर करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन गंदगी, नशे और वाहनों का अड्डा बनकर रह गई है। नगरपालिका ने वर्ष 2011 में यहां बने पुराने सराय भवन को तोड़कर नवीन कॉम्प्लेक्स बनाने का सपना दिखाया था, जो कि 12 साल गुजरने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। महोबा रोड और झांसी रोड दोनों ही ओर से गुजरने वाले वाहनों के मध्य फव्वारा चौक के समीप स्थित एक विशाल भूखंड इन दिनों अवैध कब्जों और वाहनों का शरण स्थली बन गया है। नगरपालिका ने 2011 में यहां बने सराय कॉम्प्लेक्स को तोड़कर इस स्थान पर एक बहुमंजिला इमारत बनाने का सपना दिखाया था। कहा गया था कि इस बिल्डिंग में सराय कॉम्प्लेक्स के साथ साथ मौजूदा दुकानदारों के लिए नई दुकानें बनाई जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नगरपालिका ने यहां बेस को पक्का कर उस पूरे भूखंड को आवारा लोगों के लिए छोड़ दिया। इस स्थान पर 50 से ज्यादा अवैध वाहन 24 घंटे खड़े रहते हैं। इसी भूखंड पर चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं। गंदा पानी बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। बस स्टैंड के आसपास घूमने वाले आवारा तत्व अवैध गतिविधियों और नशे के लिए इसी स्थान को चुन रहे हैं। दुर्भाग्य से छतरपुर नगरपालिका और जिला प्रशासन ने इस बेशकीमती जमीन को भुला दिया है और अपनी आंखों में पट्टी बांधकर तमाशा देख रहा है। इस भूखंड पर टीन का डिब्बा रखकर अपनी दुकान चलाने वाले कृष्ण वल्लभ नायक बताते हैं कि अक्टूबर 2011 के पहले उनकी पक्की पैतृक दुकान हुआ करती थी, जहां वे 40 साल से ऑटो पार्ट्स का काम कर रहे हैं। 2011 में नगरपालिका ने दुकानों को यह कहते हुए तोड़ दिया कि 6 माह में नई दुकान दी जाएगी और इस जमीन पर एक विशाल सराय और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। 12 साल गुजरने के बाद भी दुकान नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हम पक्की दुकान से टीन के डिब्बे में आ गए। मोटर वाइंडिंग का काम करने वाले घनश्याम विश्वकर्मा की भी यही कहानी है। वे कहते हैं कि हमें अस्थायी तौर पर 6 महीने के लिए हटाया गया था, लेकिन अब दुकान भी नहीं चली और नई दुकान भी नहीं मिली। यहाँ मुसीबत के बीच काम करना पड़ रहा है। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। उन्होंने बताया कि ये स्थान अब दारू का अड्डा बन चुका है। यहाँ काम करना अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है। बस स्टैंड पर जवाहर पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे, जहां पर 2011 में एक सराय हुआ करती थी, जहां पर राहगीरों को रुकने के लिए और असहाय और गरीब लोगों के रुकने और ठहरने की उत्तम व्यवस्था हुआ करती थी। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन 2011 में यहाँ पर एक दिन पहले लोगों को यहाँ पर सूचना दी गई और यहाँ पर जो सराय बनी हुई थी उसे तोड़ दिया गया। सराय तोड़ने के बाद यहाँ पर दुकानदार दर-दर भटके और न्यायालय की शरण में जाने के बाद एक निर्णय लिया गया कि 2 साल के अंतराल में उन्हें यहाँ पर दुकानें दोबारा बना करके दी जाएंगी। वहीं जब 2011 में यह दुकानें तोड़ी गई थी तो इस शर्त पर तोड़ी गई थी कि 6 माह के अंदर उन दुकानदारों को, जो 23 दुकानदार हैं, उन दुकानदारों को यहाँ पर दुकानें दी जाएंगी। लेकिन आज 2023 चल रही है, 12 साल बीत जाने के बाद अब तक इन दुकानदारों को दुकानें यहाँ पर नहीं मिली हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ पर लोग भी हैं जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि किस प्रकार से यहाँ दुकानें थी, क्या निर्णय था। जी भाई साहब, शुभ नाम आपका? जी, कृष्ण वल्लभ नायक और किस्सू नायक। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? जी, हमारी ऑटो पार्ट्स की दुकान है, 2 व्हीलर ऑटो पार्ट्स की। कितने साल पहले तोड़ दी गई? ये 2011 में, आज करीब 12-13 साल हो गए हैं। उसके पहले हम तो बैठ रहे हैं सन 70 से, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं आया है। इन लोगों ने कहा था कि हम आपको 6 माह में दुकान बनाकर कंप्लीट करके देंगे। 6 माह की जगह आज 12 साल गुजर चुके हैं और इसमें एक निर्णय भी आया। वहाँ हम लोग वहाँ गए थे, क्या बोलते हैं, अपना अदालत में, हाई कोर्ट। तो उनने कहा था कि 2 साल के अंदर दुकानदारों को दुकान बनाकर हर हालत में दे दी जाएगी, परंतु उसका भी आज तक कोई निर्णय साकार नहीं हुआ है। और दुकानें तोड़ी गई थी ये 6 माह के अंदर। यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष थे उनने कहा था 6 माह के अंदर हर हालत में दुकान बनाकर हम आप लोगों को कंप्लीट करके वो दे देंगे। अब क्या स्थिति है? अब तो ये पोजीशन है सर कि यहाँ गंदगी फैली रहती है, आवारा पशु बैठे रहते हैं, लोग बाग भी घूमते हैं। पीछे तो बहुत ही बदतर हालत है। दुकान हम लोग भी अपना टप्पर लगाए हुए बैठे हैं, जैसे तैसे गुजर चला रहे हैं, मतलब अपना पेट पाल रहे हैं। उसके कितने प्रतिशत में आप लोगों को पैसा देना था इन दुकानदारों? हमको लागत से 10% कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी थी, ज़्यादा देनी थी। 2011 की हाँ, उसमें 10%
ज़्यादा देना थी जो कॉस्ट आती। अभी हमारे साथ और भी ऐसे दुकानदार हैं जिनसे हम मिलेंगे। जी, आपका शुभ नाम? घनश्याम विश्वकर्मा। घनश्याम जी, किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी मोटर बांधने की दुकान है। अब दुकानें तोड़ दी गई हैं तो कैसे अपना गुजारा बस कर रहे हैं? अपना छोटा सा बना लिया था, मंजूरी ली थी उनसे, बना 6 महीने में बना के दे देंगे, और बने नहीं तो अभी टेम्परेरी बैठे हुए हैं, ऐसे ही बहुत मुश्किल पड़ रही है अब तो। सीएम हेल्पलाइन पे आपने शिकायत भी की थी? हाँ, शिकायत थी तो सीएमओ साहब ने शिकायत कटवा दी थी, बोले हम आपको दुकान बना के जल्दी से जल्दी दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ज़बरदस्ती शिकायत कटवाई उन्होंने, लेकिन कुछ हुआ नहीं है अभी तक। 2011 का जो दिन है वो कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी उस दिन, दिन कौन सा था? रविवार था उस दिन। हम सब याद हम लोगों, क्योंकि अब टूटी है, मुश्किल है, गुजारा भी नहीं चल रहा। कितने दुकानदार थे लगभग पूरे? 23 दुकानदार हैं हम लोग। अभी किसी भी दुकानदार को दुकान नहीं, किसी को अभी बनी नहीं है। अब ये है, यहाँ पे पार्किंग होने लगी, दारू का अड्डा बन गया, बस यही गंदगी फैलने लगी, बड़ी दिक्कत पड़ रही है अब तो। क्या मांग है आप लोगों की? दुकानें बनाई जाएँ, दुकान बनाई जाए और दी जाए सबको। कुछ पैसे भी जमा है हम लोगों को नगर पालिका में, जिसकी रसीद है हम उनके पास। हाँ, तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर जो 23 दुकानदार हैं उनमें से कुछ दुकानदार से हमने बात की है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर निर्णय लिया गया था कि 6 माह के अंदर दुकानें बनाकर दे दी जाएंगी, लेकिन आज दिनांक तक वह दुकानें नहीं मिली। तो मजबूरनवश हाई कोर्ट में यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको जाना पड़ा, और वहाँ पर भी यह निर्णय लिया गया कि 2 साल के अंतराल में उन्हें यह दुकानें 10% यानी कि 2011 में जिन दुकानों की जो लागत है उसे 10% चुका करके वह दुकानें उनको दी जाएंगी। यहाँ पर अब शराब का अड्डा बन चुका है और पार्किंग का यह स्थल बन चुका है। कैपिटल टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।